नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आपके सामने अपना YouTube चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस एपिसोड में जो मैं महाभारत का अगला क्या हुआ घटना ये बताने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप जो महाभारत की कथा जो मैं बता रहा हूँ वो तो आप लोग आधा तो वैसे ही जानते हैं और आधा दुनिया भर का सुन चुके हैं, टीवी सीरियल फिल्मों में देख चुके हैं। तो मैं उसमें वो बात नहीं बता रहा हूँ, मैं इसमें वो बातें बता रहा हूँ जो आपके सामने प्रकट नहीं हुई या आप जिसको नहीं जानते। जैसे उदाहरण के लिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, वो मैंने आपको बताया कि युधिष्ठिर ने क्या किया। फिर हमेशा पांडवों के पक्ष को कहा गया कि बहुत ही धर्म का पक्ष है और कौरवों के पक्ष को अधर्म का पक्ष है। तो वो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया कि धर्म अधर्म की बात नहीं है, दोनों बराबर थे, दोनों सत्ता के लिए युद्ध कर रहे थे और जब जो चाहा छीनना वो अपना छीना उसने। अब यहाँ पर जो बात कहना चाहता हूँ मैं कि इतिहास जो है ना उसको चूंकि बहुत पुरानी चीज हो गई तो उसको धर्म में जोड़ दिया गया। और आज आप जो भी चीजें देख रहे हैं, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, में कल की घटना है, हमारी कॉलोनी में ये भागवत कथा चल रही थी तो उसमें पता चला कि आज राधा कृष्ण रुक्मिणी का विवाह। तो क्या चल रहा है, तो पता चला सब महिलाएं चली जा रही हैं और आज बोले मेहंदी लगेगी, महावर लगेगी रुक्मिणी जी को। तो बड़ा गाना बजाना चल रहा है और काफी वहां पे आनंद का माहौल था। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप आनंद मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये इतिहास हुआ? भाई आपको मालूम है, मैं भगवान श्री कृष्ण के जब एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण तो कुंडनपुर से रुक्मिणी को लेके रथ पे सवार होके ले गए थे भगा के, और द्वारका आने के पहले उनको जब लगा कि भाई मैं द्वारका का राजा हूं और द्वारकावासी मेरी जनता क्या सोचेगी, तब उन्होंने एक छोटी सी जगह है माधवपुर खेड़, वहां पर रुक के उन्होंने चोरी से रुक्मिणी से विवाह किया, मतलब अग्नि के फेरे लेके, इसलिए कि भाई वो उनकी पत्नी की तरह द्वारका में प्रवेश कर सके। और बाहर बोर्ड भी लगा, मैंने बताया था, उसमें गुजराती में लिखा हुआ चोरी नू फेरे, चोरी के फेरे। अब इसमें धूमधाम वाली बात कहाँ है? लेकिन फिर भी मुझे कोई किसी में आपत्ति नहीं कि सब रूखा सूखा इतिहास ही बताते चले, आपको जिसमें आनंद आता है करिए। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा उद्देश्य है कि जो असली आनंद है, नहीं तो अदरवाइज जो नई पीढ़ी देखेगी वो सोचेगी भाई रुक्मिणी और श्री कृष्ण का तो विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। तो ये जानना चाहिए इतिहास कि वे बड़े मार काट के, आपको बताया था ना, रुक्मिणी के भाई रुक्मी का उन्होंने जान से नहीं मार के आधा सिर मुड़ दिया था, आधी मूछें काट दी थी, मतलब ये इतना सब झगड़ा लड़ाई के बाद लेके गए थे। तो इतिहास को आप जानते चलिए, बस इतना ही मैं चाहता हूं। फिर चाहे वो रामायण हो, मैंने उसी दृष्टि से आपको बताया, जगह दिखाया, प्रमाण दिखाया, तर्कपूर्ण उत्तर दिए, और उसी प्रकार मैं ये महाभारत को बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो मित्रों आइए आज के एपिसोड पे हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि भीष्म पितामह के मारे जाने के बाद द्रोणाचार्य जी बन गए थे सेनापति, और किस प्रकार युद्ध के 13वें दिन उनकी व्यूह रचना में अभिमन्यु मारा गया, और 14वें दिन इसका बदला लेने के लिए
अर्जुन ने और श्री कृष्ण ने किस प्रकार से छल से जयद्रथ को मारा। शायद इस अब यहीं से मैं प्रारंभ करता हूं कि इस बात में अनेक लोगों को आपत्ति होगी, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया मैंने, पर ये तो आप उनको कहा ही जाता है छलिया, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। पर यहाँ पर चलिए मैं आपको डिटेल इसको देख लीजिए। हालांकि मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं कि महाभारत में जो 18 दिन युद्ध हुआ, केवल इस दिन अर्थात 14वें दिन की रात्रि तक, मतलब 15वें दिन के सुबह तक युद्ध चला। क्यों भाई? युद्ध तो सूर्यास्त के बाद बंद हो जाना था, भीष्म पितामह के मारे जाने के बाद भी बंद हो गया था, अभिमन्यु के मारे जाने के बाद भी बंद हो गया था। तो फिर ऐसी क्या बात है कि जयद्रथ के मारे जाने के बाद युद्ध रुका नहीं और चलता रहा? इसलिए मैंने आपको अपनी ज्यादा संभावना और अपनी शंका बताई थी कि सूर्यास्त के बाद जयद्रथ को मारा गया था, और इसीलिए फिर युद्ध रुका नहीं, रात भर चलता रहा। और उस रात्रि में अनेक घटनाएं, ऐसा नहीं कि रात में चल रहा। आप देखिए, मैं आपको एक दो श्लोक बताता हूं जिससे ये आपको ज्ञात हो जाएगा कि युद्ध रात्रि में चलता रहा। लेकिन इसमें सबसे भयंकर जो घटना घटी वो ये थी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब रात में युद्ध चल रहा था तब, भाई इस रात्रि में कुछ दिख नहीं रहा ठीक से, और इस बीच में दुर्योधन ने अपने सैनिकों से मशालें जलवा ली थी, वो श्लोक भी देख लीजिए। तो ये चंद्रमा थोड़ा उदय हुआ, थोड़ा उसी हल्के उजाले में ही सब लड़ रहे थे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि घटोत्कच को बुलाओ। तो अब यहां पे बात ये, घटोत्कच को क्यों? भाई वो लड़ तो रहा ही था, पर उसको क्यों? तो श्री कृष्ण का, और जैसा आपको मालूम है भारतीय जितने अपने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उसमें कहा गया कि राक्षसों की शक्ति रात्रि में बढ़ जाती थी, बड़े प्रबल हो जाते थे, इसलिए उनको सूर्यास्त के पहले मार दो। इस प्रकार कई कहानियां आप सुने होंगे। मैं जहां तक सोचता हूं उसका कारण यह है कि ये जो अनार्य थे जिन्हें राक्षस कहा गया, ये लोग रात्रि युद्ध में बड़े कुशल होते थे, छापामार युद्ध में। जैसे आपको मालूम है शिवाजी की सेना छापामार युद्ध में बड़ी कुशल थी और मुगल सेना को इसी प्रकार हराती थी। तो इसको अब ठीक है, ये ऐसी जैसे कि कोई झूठ बोलना है या छल करना है तो उसको लिखा गया है महाभारत में माया। तो लोगों ने माया का अर्थ क्या लिया कि भाई वो आकाश में उड़ गया, अदृश्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। माया का अर्थ है कहीं छिप जाना, झूठ बोलना, बहुरूपिया बन जाना, दूसरा रूप धारण करना, इस तरह की बातें। माया मतलब, माया का अर्थ ही होता है छल, आपको पता है। माया किसी का आगे छल, तो आप वही समझिए इसको सीधे। तो घटोत्कच को बुलाया गया और घटोत्कच को कहा गया कि वीर घटोत्कच, बेटा अब हम लोग की मदद करो, रात्रि का समय है, इस समय ठीक से हम लड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और तुम कुशल हो, तुमको तो जो राक्षसों के तरीके हैं बहुत से युद्ध करने के वो तुमको ज्ञात हैं, तो तुम जरा जाके कर्ण का सामना करो, क्योंकि कर्ण बहुत भयंकर युद्ध कर रहा था रात्रि में। कर्ण और द्रोणाचार्य दोनों, इन्होंने इतनी जबरदस्त मतलब आक्रमण किया था पांडव सेना पे कि वो उसको झेल ही नहीं पा रहे थे और मारे जा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने विशेषकर घटोत्कच से कहा कि तुम कर्ण का सामना करो और कर्ण को मार दो। अब वो जैसा आपको मालूम है हर वीर युद्ध मैदान में तो बड़ी बड़ी बातें करता है। घटोत्कच ने भी कहा कि मैं मार दूंगा, आप चिंता मत करो, ऐसा वैसा। और घटोत्कच कर्ण की ओर बढ़ा। कहाँ है कर्ण खोजते हुए। अब जब कर्ण की ओर बढ़ा तो उन्होंने देखा
उसने देखा कि जब उन लोगों ने देखा कि घटोत्कच हमला करने आ रहा है, तो इस बीच में एक अलम्बुश नाम का एक अनार, फिर इसमें राक्षस लिखा हुआ है, अलम्बुश नाम का एक अनार राजा दुर्योधन से बोला कि आप लोग हट जाइए, इस राक्षस का तो सामना मैं करूं, क्योंकि मुझको मालूम है ये किस टेक्निक से लड़ेगा, तो मैं इसका कर लूंगा सामना। उसका नाम था अलम्बुश। थोड़ी देर बाद युद्ध हुआ, घटोत्कच ने अलम्बुश को मार दिया। फिर एक और आला युद्ध करके, मतलब 2-3 आप ये समझिए कि जो उस तरह की रण विद्या में कुशल थे रात की लड़ाई में, वो लोग आए, अनार लोग, पर उनको सबको घटोत्कच ने मार दिया। और घटोत्कच ने इस प्रकार जबरदस्त कौरव सेना का संहार किया। तो कौरवों ने कर्ण को घेर कर रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम्हारे पास जो एक विशेष शक्ति है उसका प्रयोग करो और इसको मार दो। अब देखिए, ये आपने कई जगह कहानी पढ़ी होगी कि वो इंद्र अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण के पास गया, ये आपने कई जगह सुना होगा। इसका ज़्यादा इसकी कोई चर्चा नहीं है महाभारत में, आपने सुना होगा कि इंद्र आया अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा के लिए। वो कहानी आपने सुनी ना कि इंद्र का पुत्र था अर्जुन, धर्म का पुत्र था युधिष्ठिर। वो बात तो शुरू में बता चुका हूं मैं आपको, ऐसा माना जाता है, जबकि ये सब ऐसा कुछ नहीं है, माना जाता है। तो इसी से कहानी जोड़ दी गई। अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र उससे मांग ले गया था कवच कुंडल, और उसको खुश होके, प्रसन्न होके एक शक्ति दी थी। अब शक्ति को यहाँ पे आप ऐसा भाला, क्योंकि ये जो हिमालय से आते थे, चाहे इंद्र हो चाहे भगवान शिव हो, इनके पास ऐसे कुछ मजबूत कठोर धातु के बने हुए हथियार होते थे, अस्त्र होते थे। तो यहाँ सिर्फ शक्ति लिखा है, तो आप जानिए वो शक्ति भाला भी हो सकती है, कोई गदा भी हो सकता है। तो उसके पास रखा हुआ है, तो सब लोगों ने, सबको पता था, तो सब कौरवों ने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई हम मारे जा रहे हैं, अब ये तो राक्षस हम लोग को मार देगा रात में, तो तुम उसको प्रयोग करो। अब कर्ण नहीं चाहता था ऐसा करना, क्योंकि कर्ण ने विशेष रूप से वो शक्ति अर्जुन के लिए रखी थी। तो क्या हुआ कि भाई अब मजबूरी में, सब तरफ के दबाव से, और देख रहा था घटोत्कच संहार करते आ रहा, फिर घटोत्कच उसके सामने ही आ गया और उस पर वार करने लगा। अब तो मजबूरी हो गई, तो कर्ण ने उस शक्ति का प्रयोग किया और वो शक्ति चीरती हुई निकल गई। यानी समझ लीजिए कि इतना जबरदस्त भाला या त्रिशूल जैसे कोई चीज थी। तो घटोत्कच मारा गया, गिर गया, मर गया। जब ये समाचार, ये सब रात की घटना है मित्रों, अभी रात ही चल रही है, मैंने 14वें दिन की रात्रि, जब ये चल रहा था कार्यक्रम, तो ये सूचना मिली श्री कृष्ण को और सब पांडवों को। तो पांडव दुखी हो गए, अरे बेटा घटोत्कच मारा गया। लेकिन श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो उठे। तो जब अर्जुन ने उनको अत्यंत प्रसन्न देखा, तो उन्होंने कहा कि ये शोक का समय है और इस समय आप अत्यंत प्रसन्न हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस शक्ति के कारण मैं उससे डर रहा था कि वो तुम्हारे ऊपर ना प्रयोग कर दे। अब वो शक्ति समाप्त हो गई, घटोत्कच पे उसने आजमा लिया। अब वो तुम्हारे सामने बहुत दीनहीन साधारण सैनिक है और तुम उसको अब आराम से मार सकते हो। मतलब यहां मित्रों फिर से देखिए कि फिर से श्री कृष्ण जो घटोत्कच को भेजना, क्योंकि देखिए किसी दूसरे को भेजते तो घटोत्कच अपनी शक्ति का क्यों उपयोग करता उस पर, वो तो वैसे ही मार देता। इसलिए घटोत्कच को भेजा और बिल्कुल कि बोले तुम मारो या ये हम लोग का, कि जब घटोत्कच पूरी ताकत से प्रहार करेगा तो मजबूरी में कर्ण उस शक्ति का उपयोग कर देगा। वही हुआ, कर्ण ने शक्ति का प्रयोग किया
और कठोरता से मारा गया और शक्ति हो गई, यूज्ड, खत्म। तो एक तो ये खुशी का आनंद, तो ये उस रात का कार्यक्रम, रात्रिकाल मतलब रात में युद्ध चलता रहा, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण। और उसके पहले तो मारे गए थे द्रुपद और ये सब, विराट और द्रुपद दोनों मारे गए थे। तो रात्रि में और बहुत अनेक वीर मारे गए, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण वीर थे वीर राजा शिबी। ये आपने ये कहानी, राजा शिबी की कहानी आपने सुनी होगी कई जगह, जो पुराण कथाओं में आप ये कहानी सुनते होंगे। राजा शिबी याद है, वो जब कोई कबूतर पे कोई बाज आया तो राजा ने कबूतर को बचा लिया, तो वो बाज बोला मैं क्या खाऊंगा, तो राजा ने कबूतर के बराबर अपना मांस काट के उसको दिया। इस तरह की एक कहानी आप पढ़े होंगे पुराण कथा में। वही राजा शिबी थे, महावीर, वो भी मारे गए। तो काफी बड़े बड़े लोग मारे गए उससे। तो जब काफी बड़े बड़े लोग मारे गए, बहुत से लोग, तो फिर वही हुआ, दुर्योधन पहुंचा इनके पास, सेनापति दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास। अब बोला कि सब मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप तो दया कर रहे हो। तो उन्होंने भी फटकारा कि भाई तुम लोग तो बोलते थे कि तुम कर्ण और दुशासन मिलकर पूरे पांडवों को समाप्त कर दोगे, फिर अब क्या होगा। इस तरह की गर्मा गर्म, जानते ही आप, हारने में सभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। और ये देखिए एक श्लोक देखिए मित्रों, इसमें लिखा हुआ है कि उस समय रात्रि का केवल 3 प्रहर, मतलब सूर्योदय होने में 3 प्रहर बाकी था। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि 30 प्रहर होते हैं, मतलब 24 घंटे में 30 प्रहर, ऐसा मान लीजिए, एक दिन रात में 30 प्रहर। तो 30 मुहूर्त, नाट प्रहर, 30 मुहूर्त, तो 3 मुहूर्त शेष थे। तो अर्थात समझ लीजिए कि 2.5 घंटे का समय बचा था। यानी रात को 3-4 बजे की बात होगी, सवेरे सुबह 3-4 बजे। तब द्रोणाचार्य ने फिर भयंकर जबरदस्त वार किया। मतलब इस श्लोक को मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, ये बताने के लिए कि युद्ध रात भर चलता रहा, बल्कि सवेरे तक चलता रहा। फिर एक श्लोक देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सूर्यास्त, जब सूर्योदय जब होने लगा तो सब सैनिक, सब लोगों ने अस्त्र डाल दिए और सूर्य देवता की उपासना में वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। और जब वेद मंत्रों का पाठ हो गया, फिर से युद्ध हो गया। मतलब कोई फ्रेश होने नहीं गया, रेस्ट करने नहीं गया, खाना कुछ नाश्ता खाने नहीं गया, युद्ध चालू रहा। अब ये बताने का आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बात आप ज्यादा कहीं नहीं सुने होंगे, कि ये सब बातें क्या ये प्रमाण नहीं देती हैं कि भाई जयद्रथ को शाम के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद मारा गया। सिर्फ इसके लिए मैंने आपको इतना डिटेल बताया। अब मित्रों, जब सूर्योदय हो गया तो फिर जबरदस्त युद्ध होने लगा। अब तो उजाला फैल गया सब तरफ। तो इस जबरदस्त युद्ध के समय फिर पांडवों ने आपस में बातचीत की और श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, अब ये जो हमारे गुरु हैं, आप लोगों के गुरु, अब इनको तो माया से, मतलब वही बताया ना, फिर आपको छल से ही मारना पड़ेगा, क्योंकि इनके हाथ में तो धनुष बाण रहते, आप इनको मार नहीं सकते। इतने वीर थे वो, इतने ज्ञानी थे, उनके इतने गुण थे कि सब सिखाने के बाद भी इनको मारा नहीं जा सकता था। उन्होंने जिस तरह से अर्जुन की बात थी कि सबसे ज्यादा उन्होंने ज्ञान अर्जुन को दिया था, और वह स्वयं कहते थे कि अर्जुन को कोई नहीं मार सकता, उसी तरह से अर्जुन, वो द्रोणाचार्य के लिए वो ही सही था, मारा नहीं जा सकता। तो इनको सिर्फ छल से मारा जा सकता है। तो अर्जुन तो बिल्कुल इसको पसंद नहीं किया, लेकिन चुप रहा। और युधिष्ठिर भी बड़े बेमन से तैयार हो गए, क्योंकि राजा तो उनको ही बनना था ना, मानो वो नहीं हो, ज्यादा मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजा उन्हीं के लिए तो सब हो रहा था। भाई जीतते तो वही राजा बनते, तो सब कुछ उनके लिए हो रहा था। तो वो बेमन से तैयार हो गए। ठीक है, ये तय हुआ कि भाई अब ये शस्त्र किस तरह से डालेंगे नीचे। तो तय हुआ कि भाई अगर अश्वत्थामा के मरने की खबर इन तक पहुंचा दी जाए
तो वे शस्त्र छोड़ देंगे कि वे पुत्र मारा गया, अब क्या लड़ना। लेकिन बोले वो कैसे मारेंगे? तो भीमसेन ने एक हाथी को मार दिया जिसका नाम अश्वत्थामा था। जब भीमसेन ने मार दिया और उसके बाद जाकर वो द्रोणाचार्य जी के आसपास सब मतलब ये फैला दिया सब तरफ, बोलने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतो इति। अब क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जी ने विश्वास नहीं किया और वो युद्ध करते रहे कि बोले ये भीम क्या मारेगा अश्वत्थामा को। उनको मालूम था कि मेरा पुत्र बड़ा प्रबल है और महान धनुर्धर है, उसको भीम नहीं मार सकता, क्योंकि भीम तो वैसे भी वो नहीं था धनुर्धर, वो तो गदाधर था। तो जब इन लोगों ने देखा, श्री कृष्ण ने और पांडवों ने, कि भाई अपने द्रोणाचार्य जी पे तो कोई असर नहीं पड़ा, तो उन्होंने युधिष्ठिर को तैयार किया। और युधिष्ठिर तो झूठ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो सत्यवादी थे। तो मित्रों वह सामने गए, बड़े समझाने के बाद वे द्रोणाचार्य जी के सामने गए और उनको सामने देखकर द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि युधिष्ठिर तुम बताओ कि अश्वत्थामा का क्या हुआ। तो मित्रों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत से जगहों पे प्रवचनकर्ताओं से ये सुना होगा, और शायद मैंने भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब बता रहा था महाभारत युद्ध के बारे में, तो मैंने ये बताया था कि युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हतो इति नरो वा कुंजरो वा, धीरे से बोला नरो वा कुंजरो वा, ये ऐसा कहा गया, ऐसा प्रवचन करता बोलते हैं। अश्वत्थामा हतो इति जोर से बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, और नरो वा कुंजरो वा, नर था कि मतलब आदमी था कि हाथी था, ये धीरे से बोला, ऐसा है। लेकिन इस बात के अलग अलग, जैसे मैंने जब देखा महाभारत में, तो मुझे ऐसा मिला, एक श्लोक मिला है, आप देखिए। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि नरोवा कुंजरवा नहीं बोला, अश्वत्थामा हतो इति तो ठीक है, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर ने ये कहा धीरे से, उसको जोर से कहा, क्योंकि युद्ध चल रहा था, सब तरफ बज रहा था, बाहर हल्ला था, तो ये बात जोर से कही कि उसने युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा हतो इति, मर गया। धीरे से बोला, कुंजरा वो हाथी था, मतलब युधिष्ठिर अपने को सत्यवादी बनाए रखे कि उन्होंने झूठ नहीं कहा, उन्होंने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी था। लेकिन यहां पर जो धीरे से कहा वाली बात पर फिर से कुछ जगह पे ऐसा लिखा किसी पुस्तक में कि उसने धीरे से भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर, श्री कृष्ण को मालूम था कि ये तो सत्यवादी महाराज हैं, सत्य बोल देंगे, तो जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो इति, और श्री कृष्ण ने जोर से शंखनाद किया, अपना पांचजन्य शंख बजा दिया। ये विजय की घोषणा होती है ना, आपको पता है ना, जब भी मारते तो शंख बजाते। तो अश्वत्थामा हतो बोला और श्री कृष्ण ने शंख बजाया। तो वो जो कुंजरा वाली बात है कि हाथी था, वो सुनाई नहीं दिया। तो ये तीनों उदाहरण को देख लीजिए आप, तीनों उदाहरण से एक ही मतलब निकल में आता है कि युधिष्ठिर ने यह स्पष्ट नहीं किया, और तीनों उदाहरण में यह है कि अश्वत्थामा मारा गया, ये जोर से बोला गया था। तो जैसे ही द्रोणाचार्य जी को ने सुना युधिष्ठिर के मुख से, और वे तो मानते थे कि ये तो सत्यवादी है, तो उन्होंने सब शस्त्र अपने छोड़ दिए, अस्त्र शस्त्र, धनुष उतार दिए, और तीर का जो तरकस था उतार दिया, और रथ की बैठक पीछे बैठ गए, और उन्होंने कहा कि दुर्योधन अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। और ये सब छोड़ के मुनि रूप में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये ने बैठ गए पालथी मार के, आंख बंद कर ली, मतलब उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया। तो देखिए युद्ध के जो नियम थे
उसके अनुसार तो जो युद्ध का त्याग कर दे, अस्त्र छोड़ दे, उस पर वार नहीं कर सकते। तो पांडव भी झिझक गए, चुपचाप खड़े हो गए कि भाई अब तो इन्होंने अस्त्र छोड़ दिए और बैठ गए। लेकिन इसी समय धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़कर उनके बाल पकड़कर उनका सिर काट लिया, द्रोणाचार्य के। लोग रोकते रह गए। आप श्लोक देखते चलिए, लोग दूसरे चिल्लाते रहे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उसने आगे बढ़ के काट लिया, सिर काट लिया। बाद में पांडवों की लोग जो थे, प्रमुख लोग, उनके बीच में इस बात पर बड़ी बहस हुई। अर्जुन ने कहा कि भाई गुरु को मार दिया जब शस्त्र छोड़ दिए थे, केश पकड़ के मारा, ऐसा वैसा। धृष्टद्युम्न को गाली देने लगा अर्जुन। तो धृष्टद्युम्न ने भी कहा, अर्जुन भाई बराबरी से बोला अर्जुन को उसने कि भाई तुमने तो अपने पितामह को मार दिया युद्ध में, और मैंने तो, तुमने अपने पितामह को छल से मार दिया, और मैंने तो अपने, जिसको कहना चाहिए खानदानी शत्रु को मारा है ना। हमारा और हमारे जो वंश का और इनके द्रोणाचार्य जी का तो शुरू से ये विवाद था। हम तो, वो तो हमारा शत्रु ही था, तो शत्रु को तो किसी भी प्रकार से मारना है। फिर मुझको आप कैसे दोषी बना सकते हो? अब भीम भी नाराज हो गए अर्जुन के ऊपर कि तुम महात्मा जैसी बातें कर रहे हो। आपस में काफी झगड़ा हुआ कि भाई मारे, वो हम सबको मार रहे थे, तुमको मारना था। फिर सात्विकी ने बोला, गाली दी उसको कि तुमने केश पकड़ के एक ब्राह्मण को मार दिया। तो फिर उसको भी धृष्टद्युम्न ने बोला कि तुमने जब भूरिश्रवा को मारा था भूल गए, आज मेरे को सिखाने आ रहा है। और ब्राह्मण ब्राह्मण सब लोग कर रहे हो कि ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया। अरे ये भी तो सोचो कि ब्राह्मणों के 6 कर्म, यहां मैंने आपको मनुस्मृति में बता चुका हूं कि ब्राह्मणों के 6 कर्म क्या है। ये श्लोक देखिए, ब्राह्मण के 6 कर्म क्या है। अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और लेना। तो इसने कहा धृष्टद्युम्न ने कि इसमें से कौन सा कर्म करते थे? भाई वो तो क्षत्रिय के समान कवच लेकर और शस्त्र धारण करके युद्ध क्षेत्र में लड़ने आए, तो ब्राह्मण की क्या बात है? वो तो युद्ध में लड़ने आए हैं और छल से लड़ रहे हो। उन्होंने तरह तरह का मतलब चक्रव्यूह की रचना की, सब रचनाएं की। तो न सिर्फ लड़ने आए बल्कि छल भी किया। तो जिसने छल किया उसके छल से मारना क्या अनुचित? ऐसा कर मार दिया। मैंने थोड़ी देर में ये झगड़ा शांत हो गया, भीम बीच में पड़ा, उसने शांत कराया। तो मित्रों, ये बात तक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, भीष्म पितामह को अब लिखा हुआ है कि आपको मैंने बता चुका हूं कि भीष्म पितामह से पूछ के ही मारा कि भाई ऐसा शिखंडी। अब इसलिए मानना पड़ेगा, पर इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं। पर दुर्योधन का, कौरवों का ये मानना था कि भाई भीष्म पितामह को छल से मार गए। अब आप यहां पर सिर्फ एक बात चलिए, जितने लोग कहते हैं ना कि भाई पांडवों के पक्ष में धर्म का पक्ष था, धर्म पांडवों की तरफ था, वो ये देखते चलिए कि भाई भीष्म को आप नहीं मार पा रहे थे, उनको आपने शिखंडी को सामने रख के मरवाया। द्रोणाचार्य को आप नहीं मार पा रहे थे, उनको आपने अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु खबर देकर निशस्त्र करके मरवाया। जयद्रथ को आपने सूर्यास्त के बाद मरवाया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कौरव अच्छे थे और पांडव खराब थे। मैं ये बोल रहा हूं युद्ध के मैदान में, जिसको बोलते हैं ना, जो पुरानी इंग्लिश कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, वही वाली बात थी। जब युद्ध क्षेत्र में है तो चालें भी चली जाएंगी, न सिर्फ लड़ाई लड़ी जाएगी बल्कि चालें भी चली जाएंगी। और ये जो चालें हैं, इसके महत्व को मैं बार बार इसलिए इंगित कर रहा हूं, इसमें सच झूठ गलत सही पाप पुण्य छोड़िए। राजपूत राजाओं ने बाद में यही चालें चलना छोड़ दिया था।
इसलिए बाद में जब बाहर से अटैक हुआ इस्लाम धर्मावलंबियों का, तो भारत के शासकों का पतन होने का एक प्रमुख कारण यही था कि आपने चाले चलना छोड़ दिया था और आप बड़े वीर होके बस शस्त्र बांध के मरेंगे या मारेंगे बोल के लड़ने आते तो मर जाते थे। तो यहां इन चालों को बताने का ये कारण नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई देखो पांडवों ने कैसा छल किया। मैं आपको ये बता रहा हूं बाद में क्यों गुलाम बने, क्योंकि आपने बुद्धि को एक तरफ रख दिया और सिर्फ वीरता के साथ चलते रहे। तो मित्रों, आप ये जो बातें हैं ना, ये बड़ी जैसे देखिए भीष्म मारे गए तो उस दिन क्या हुआ, उसके बाद से जो रूल बने थे ना कि अब छल नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं मारे, उसके बाद आप देखिए कई श्लोक हैं, सारथियों को मार दिए। ये सब निश्चित हुआ था कि भाई सारथी को नहीं मारेंगे, सारथियों को मार दिया। इसने इसके सारथी को मार दिया, उसने इसके सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया। ऐसी सब मतलब रूल सब खत्म हो गए। और जयद्रथ वध के बाद तो फिर रात भर युद्ध चला। तो पूरे जब 15वें दिन में युद्ध चलने के बाद द्रोणाचार्य जी को मार दिया गया। इस प्रकार से 15वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। मैं अपनी बात यहां पर यही बात बताकर आज की बात समाप्त करता हूं कि भाई ये जो एक एक दिन का जो युद्ध हुआ उसमें जिसको बोलते हैं ना बड़ी नीतियां, बड़े छल दांव पेंच सब चले गए। इतना साधारण नहीं था कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। और अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा फिर कि भाई जब कर्ण को बनाया गया तो कर्ण ने यही बात बोली, जो बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं और वे बताते रहते हैं, मतलब उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो मित्रों, आज का एपिसोड धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक सुना उसके लिए। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाभारत की वास्तविकता को जानें। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।